बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस समाजी साइंस के ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 18, जिसका उन्वान है इजाफ़ी कीमत और सारिफ की बेदारी, भाव वधारो यानी ग्राहक जागृति, इसके 5 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज सबक का छठवां हिस्सा पार्ट 6, जो कि सबक का आखिरी हिस्सा है, उसका मुताला हम करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर का सबक का मुताला शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ग्राहक के साथ सारिफ के साथ जो धोखा होता है या उसे लूटा जाता है, तो वो कहाँ पर शिकायतें कर सकता है, कहाँ पर अपनी दरख्वास्त भेज सकता है। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि एक ज़िला फोरम जो ज़िले लेवल पे होती है, उसके बाद रियासती कमीशन, रियासती फोरम, और कौमी कमीशन, कौमी फोरम, फिर सारिफ मंडल, अवामी निज़ाम तकसीम और तोलनाप और अशिया के खालिसपन को मुस्तनद करने वाला निज़ाम, इसका मुताला हमने किया था। आइए अब उसके आगे भारत हुकूमत ने औसाफ को बरकरार रखने के लिए ईस्वी सन 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ISI, जो कि आप ये मार्क देख रहे हैं ISI का, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, नामी अदारा कायम किया था ईस्वी सन 1947 में, जो बाद में ईस्वी सन 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नाम से जाना जाता है, जो मुनासिब औसाफ वाली मुख्तलिफ आजिरान को ISI मार्को पैदावारी आलत पर लगाने की इजाज़त देता है ना। हमने देखा हुआ कि अलग अलग चीज़ें हम खरीदते हैं खाने पीने की कहो, तो दुकानदार से, तो उस पर जो ISI का मार्क होता है तो वो चीज़ एकदम मुकम्मल होती है। सरकार उसको ISI का मार्क देती है जो चीज़ें सही होती है। तो ये ISI का जो निशान है, ये लोगो। उसके बाद है कि ज़राअत पर दारोमदार रखने वाली अशिया, जंगलाती पैदावार, बागियाती और मवेशी पैदावार के औसाफ की कदर एक मार्क बताने वाला कानून, खेती बाड़ी पैदावार बाज़ार कानून, ईस्वी सन 1937 में बना था। हुकूमत हिंद के मार्केटिंग इंटेलिजेंस अदारे DMI ने एक मार्क इस्तेमाल करने की इजाज़तनामा दिया है। अगर सारिफ को मार्क के मुतालिक कोई शक व शुबा हो तो BIS के करीब के इलाकाई दफ्तर में शिकायत दर्ज कर सकता है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं भारत सरकार, ये एक मार्क का है। जो हम जैसे कि जो खेती बाड़ी की अनाज की जो चीज़ों से जो खाने पीने की चीज़ें बनती है, इसमें घी है और बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की, तो उस पर ये एक मार्क का निशान होता है। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसमें हमको कोई शक व शुबा होता है तो हम BIS के करीब के दफ्तर में हमारी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 लोगो दिए गए, BIS 916 है ना। तो सोने के जेवरात खरीदते वक्त BSI मार्कर के साथ सोने की खालिस पन का नंबर, मसलन 916 यानी 22 कैरेट, 916 का मतलब है 22 कैरेट। इसके अलावा हॉल मार्क, सोने की जो चीज़ें हम खरीदते हैं उस पर हॉल मार्क का एक सिंबल निशान लगा होता है, वो होता है मरकज़ का लोगो। और जे देख रहे हैं, जे के मायने होता है जिस साल में हॉल मार्किंग हुआ हो उस साल की अलामत, मसलन जे यानी 2008 है ना। जो भी जे का मतलब होता है उसको वहाँ पर कि भाई ये कौन से सन में, कौन सी साल में ये बना है, तो जे का मतलब होता है। यहाँ पर मिसाल दी कि जे यानी 2008। अलावा अजीज जेवर बनाने वाले और फ़रोख्त कुनिंदा का लोगो खालिसपन और औसाफ की गारंटी देता है। तो ये जो सोने की चीज़ें हम खरीदते हैं उस पर ये सब निशान लगे हुए होते हैं, है ना। और 916 का मतलब एकदम 22 कैरेट का खालिस सोना जिसमें कोई मिलावट नहीं है। और जे का मतलब है किस साल में उसके बना है वो। FPO, उसके बाद आता है
यहाँ 2 लोगो दिए। एफपीओ का मार्का जाम, फ्रूट जूस, स्क्वेरा, केन या टीन में पैक किए गए फलों और सब्जियों की पैदावार अशिया पर लगाया जाता है। जो एफपीओ का मार्का है वो किस पर, जो हम जूस वगैरह पीते हैं जो पैकिंग में आता है डब्बी में, टीन में, है ना, फ्रूट जूस है, जाम है ना, टीन में पैक किए गए फलों और सब्जियों की जो चीज़ें होती है उस पर ये एफपीओ का मार्का लगा हुआ होता है। उसके बाद दूसरा जो मार्का है वूल मार्क का जो मार्का है ISI टेक्सटाइल, केमिकल, जरासीम कश दवा, रबर, प्लास्टिक के सामान, सीमेंट की धातें, इलेक्ट्रॉनिक आलत पर ये मार्का BIS के ज़रिए लगाया जाता है। ये FPO की बात हो रही है। उसके बाद आए वूल मार्क जो है वो उनकी अशिया और मलबूसात को दिया जाता है। उनकी अशिया जैसे कि अभी हम सर्दी है तो सर्दी में अगर हम स्वेटर ख़रीदते हैं तो अगर सरकार की तरफ से उसको जांच कर और उसको सही करार दिया गया और उस पर वूल मार्क का जो निशान है वो लगा होता है। शॉल वगैरह ख़रीदते हैं, ब्लैंकेट ख़रीदते हैं, ये सब चीज़ों पे वूल मार्क का निशान लगा होता है अगर वो सरकार की तरफ से उसको मुस्तफ़ीद किया गया हो तो। उसके बाद आता है MPO। ये जो जानवर का जो सिंबल देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं MPO मार्क जो है वो गोश्त और गोश्त की अशिया और उसमें से बनने वाली अशिया पर लगाया जाता है। जो जानवर का जो देख रहे हैं हम सिंबल, वो किस चीज़ पर होता है, वो गोश्त और गोश्त से बनी हुई अशिया और उसमें से बनने वाली अशिया पर लगाया जाता है। उसके बाद है HACCP सर्टिफाइड, HACCP जिसका फुल फॉर्म होता है हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये मार्क तामीलात यानी कारीगर या मजदूर के ज़रिए तैयार किए हुए ग़िज़ाई अजनास को BIS के ज़रिए दिया जाता है ना। जो कारीगर लोग अनाज से जो चीज़ें बनाते हैं खाने की चीज़ें, उस पर ये HACCP का मार्क लगा हुआ होता है। और ये जो जानवर का है ये गोश्त की बनी हुई चीज़ों पे लगता है, MPO। उसके बाद है ECO का जो मार्क हम देख रहे हैं वो साबुन, डिटर्जेंट, कागज़, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर है पैकेजिंग मटेरियल, रंग, कीमिया, पाउडर, कोटिंग, बीड़ी, खूबसूरती बढ़ाने की अशिया, लकड़ी की जगह इस्तेमाल होने वाली अशिया, चमड़े और प्लास्टिक के सामान को ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो के ज़रिए दिया जाता है जो अब BIS है ना। तो ECO का देखा गया भाई जो डिटर्जेंट की बनती है, केमिकल की चीज़ें बनती है, साबुन वगैरह, कागज़ की, और जो लकड़ी की जगह जो चीज़ इस्तेमाल होती है चमड़े की, प्लास्टिक की, ये सब चीज़ों पे ECO का मार्का लगा होता है ना, इको फ्रेंडली बोलते हैं जिसको हम। उसके बाद है बैनुल अक़वामी सतह के अदारे, जिसमें बैनुल अक़वामी सतह पर 2 बैनुल अक़वामी यूनियन स्टैंडर्ड्स आयराइजेशन औसाफ की कद्र का काम कर रही है, जिसमें नंबर 1 है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बड़ा दफ्तर जेनीवा में है, जिसका क़याम ईस्वी सन 1947 में हुआ था और जिसका काम बैनुल अक़वामी मफाहिमत के मुताबिक बैनुल अक़वामी औसाफ का सर्टिफिकेट पैदावार की इकाइयों को और अदारों को दिया जाता है। जबकि ISO 40,000 सिलसिला माहौलियाती इंतज़ामी तरीके के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए दिया जाता है, जो आला औसाफ वाले दफ्तर या इदारे होने का सर्टिफिकेट है ना। जो बड़े बड़े जो अदारे और कंपनियां चलती है और उसमें कोई चीज़ें वो लोग बनाते हैं और उसके फिर सरकार जांच करके उनको ISO सर्टिफिकेट देती है, बड़े दफ्तर या अदारों को। उसके बाद नंबर 2 है कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन CAC।
ग़िज़ा से मुंसलिक बैनुल-अक़वामी कमीशन है जो बैनुल-अक़वामी खुर्दनी अशिया को मुस्तरद करने का काम करता है। इस कमीशन की बुनियाद ईस्वी सन 1963 में खुर्दनी नेज़ ज़राअती अंजुमन FAO और आलमी सेहत अदारा WHO के ज़रिए डाली गई है। इसका सदर दफ्तर इटली के राजधानी रोम में है ना। WHO का जो मेन जो दफ्तर है वो इटली के राजधानी रोम में है। यह अदारा दूध और दूध से बनी अशिया, गोश्त, मछली, खुर्दनी अशिया की पैदावारों को मुस्तरद करने का और बैनुल-अक़वामी सतह पर तिजारती पॉलिसी और उसूल बनाने का काम करता है ना। जो भी चीज़ें हम खाते हैं, मछली, गोश्त वगैरह खाने की चीज़ों को, तो WHO उसको इसकी जांच करता है और उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको तिजारती यानी बेचने का और ख़रीदने का उसूल बनाने का काम करता है। भारत में ISO के साथ मिलकर काम भारतीय अदारा BIS करता है, जबकि CAC से मिलकर काम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस करता है। उसके बाद है कि शिकायत कौन दर्ज करा सकता है और कहाँ। जैसे कि हमारे साथ अगर कोई धोखा हो रहा है, हमको कोई बनावटी चीज़ें या जाली नकली चीज़ें या एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें ग़िज़ा की हमको दी जा रही है, तो हमको शिकायत कौन कौन कर सकता है और कहाँ पर करनी होती है। तो इसमें कुल 5 लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है कि सारिफ खुद यानी कि ग्राहक खुद शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके बाद मरकज़ रियासत या मरकज़ के ज़रिए इंतज़ाम इलाकों की हुकूमत ये कर सकती है। तीसरा है जो सारिफ मंडल बनाए होते हैं तंजीमें, जो कंपनी कानून या मौजूदा कानून के तहत रजिस्टर हो। और नंबर 4 है एक या ज़्यादा सारिफिन की तरफ से नुमाइंदगी की सूरत में कोई सारिफ या जिसमें तमाम सारिफिन का मफाद शामिल हो वो, यानी तंजीमें या मंडल भी शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक खुद कर सकता है, बाकी मरकज़ी रियासत की हुकूमत कर सकती है। नंबर 5 में है कि कोई माल, अशिया और खिदमत ख़रीदने वाले की इजाज़त से इस्तेमाल करने वाले ख़ानदान का कोई रुकन माल या खिदमत में नुकसान या ऐब की वजह से नुकसान के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकता है। ख़ानदान का कोई फ़र्द भी अगर उसको कोई नुकसान हुआ हो वो चीज़ से, तो वो भी शिकायत कर सकता है। अगर आजिर, पैदाकार या फ़रोख्त कुनिंदा यानी बेचने वाला सारिफ की यानी ग्राहक की सही, मुनासिब, जायज़ शिकायत का कोई हल निकालने के लिए कासिर हो या तैयारी ना बताए, तब शिकार बनने वाला सारिफ या उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द मकामी ज़िला फोरम या रियासती कमीशन, कौमी कमीशन में मुकदमा दायर करके मकामी रसद दफ्तर, तोल नाप और साइंस और सारिफ के दफ्तर, सारिफ मंडलों में या कलेक्टर के दफ्तर में शिकायत कर सकता है। जब माल या खिदमत में कोई नुक्स या ऐब नज़र आए, तब या करार या कानून के तहत जिस पर अमल करना ज़रूरी हो वो काम के तरीके में अधूरापन या ऐब दिखाई दे, तो उस खिदमत में कमी, उसको उस खिदमत में कमी कहते हैं। यानी शय की सिफत, उसकी किस्म और खालिसपन, वज़न में कम ज़्यादा, घट या कमी के ख़िलाफ़ सारिफ शिकायत कर सकता है, ग्राहक शिकायत कर सकता है। उसके बाद है कि दरख्वास्त कैसे की जाती है। ये इसके टोटल 8 नुकात है, 8 पॉइंट है कि दरख्वास्त कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। अगर हमको हमारे साथ कोई गलत हुआ है, कोई जाली चीज़ें मिली है ना, या कोई नुकसान वाली चीज़ें हमको दुकानदार ने, कंपनी ने दी है, तो हमको कैसे दरख्वास्त अर्जी कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें टोटल 8 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि शिकायत करने की दरख्वास्त आसान, वाज़ेह, सादा ज़ुबान में टाइप करके या हाथ से लिखकर या ईमेल के ज़रिए दी जा सकती है। अगर कोर्ट में वकील के ज़रिए मुकदमा दायर करना हो तो हल्फनामा देना पड़ता है। दरख्वास्त में दरख्वास्त दहिंदा का नाम, यानी जो दरख्वास्त कर रहा है उसका नाम, पता, राब्ता नंबर लिखा जाए। दूसरा पॉइंट है कि शिकायत तफसील से बयान की जाए, शिकायत के वजूहात तहरीरी की जाए, अच्छे साफ़ सुथरे अल्फाज में लिखे जाए। नंबर 3 है कि इल्ज़ामात के बारे में सबूत या दस्तावेज़ की मुस्तनद कापियाँ जोड़ी जाए, यानी जिसको हम ट्रू कॉपी कहते हैं। जो भी सबूत हमारे पास है तो उसका असल सबूत हरगिज़ जोड़ना जोड़े, जो ओरिजिनल कॉपी है वो नहीं जोड़ना है, उसकी ट्रू कॉपी, उसकी जेरॉक्स करवा कर कोई वकील के ज़रिए उसको ट्रू करवाना है, ट्रू कॉपी जिसको कहते हैं।
तो जो भी सबूत दस्तावेज़ हमारे पास है तो उसके असल नहीं देना है, बल्कि उसकी जेरोक्स कराकर ट्रू कॉपी उसको लगवानी है साथ में। उसके बाद का पॉइंट है कि बिल और बिल की कच्ची पक्की रसीद जोड़ी जाए। जो बिल हम लेते हैं उसकी कच्ची पक्की रसीद जोड़ना है। अगर रकम की अदायगी चेक से की गई हो तो उसका जो निस्फ हिस्सा या चेक की तफसील लिखी जाए। जो हम चेक भरते हैं तो जो स्लिप, चेक डालने के बाद जो स्लिप आदि हमको मिलती है वो स्लिप उसके साथ जोड़ना है, या तो फिर चेक की जो तफसीलात है उसका भरना है। उसके बाद का पॉइंट है फ़रोख्त कुनिंदा के साथ की गई शराइत, इश्तिहार की कॉपी, पैम्पलेट्स या प्रोस्पेक्टस का कॉपी जोड़ी जाए। यानी जो कंपनी या जो दुकानदार जो भी पैम्पलेट छापता है उसमें जो जो शराइत होती है और वो शराइत के ख़िलाफ़ वो काम करता है, तो उसने जो जो चीज़ें इश्तिहार में छापी है, पैम्पलेट में लिखी है या कॉपी की है, उसकी भी जेरॉक्स उसके साथ रखना होता है। उसके बाद का जो पॉइंट है कि दरख्वास्त के साथ तलब किए गए मुआवजे के दावे की रकम की फ़ीस भरने के बाद मुताल्लिका सारी फोरम में जो कोर्ट में जो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, ये सब चीज़ों के साथ, और उसकी जो फ़ीस है मुकर्ररा वो फ़ीस लेकर हम कोर्ट में ये उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद पॉइंट है कि सारिफ शिकायत पैदा होने के 2 साल में ही शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी कोई भी चीज़ में हमको लग रहा है कि भाई इसकी शिकायत करना ज़रूरी है, ये जाली माल बेच रहा है या नकली माल बेच रहा है, तो उसकी जो शिकायत हो 2 साल के अंदर अंदर ही हमको कराना होती है। उसके बाद का आखिरी जो पॉइंट है कि कोई भी सारिफ शिकायत करने या कानूनी मशवरा या रहनुमाई हासिल करने के लिए रियासत गुजरात की हेल्पलाइन नंबर 1800-233-02222 और कौमी सतह की हेल्पलाइन नंबर 1800-111400 पर से मालूमात या रहनुमाई हासिल कर सकता है ना। ये किताब हमारी दरसी किताब में गुजरात हेल्पलाइन नंबर भी लिखा है और जो कौमी सतह का है, नेशनल लेवल का नंबर भी इसमें लिखा है। इस पर हम फ़ोन करके मालूमात हासिल कर सकते हैं कि भाई हमको दरख्वास्त कैसी करनी चाहिए, शिकायत कैसी करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। तो ये हमारा जो सबक है यहाँ पर मुकम्मल होता है। आप इसको और अच्छे से घर पर पढ़िए, इसके सवालात के जवाब अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, है ना। तो यहाँ पर सबक मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह 11 तारीख से हमारी स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है, तो अब जो भी हम पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादातर स्कूल में करेंगे, और अगर ऐसा मौका मिला तो ऑनलाइन भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।